हरियाणा की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बीच पार्टी ने अपने ही 5 विधायकों पर कड़ा कदम उठाया है। जी हां, हरियाणा में कांग्रेस ने 5 विधायकों को निलंबित कर दिया है। इन सभी विधायकों पर आरोप है कि इन्होंने 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोटिंग की। बताया जा रहा है कि इन विधायकों ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार सतीश नांदल को वोट किया था। सतीश नांदल के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर बैठे और यही वजह है कि अब पार्टी हाईकमान ने सख्त एक्शन लिया है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी थी, जिसमें इन विधायकों को निलंबित करने की सिफारिश की गई थी और अब केंद्रीय नेतृत्व ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। जिन 5 विधायकों पर कार्रवाई हुई है उनके नाम है नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सढौरा से रेनू बाला, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, हतीन से मोहम्मद इजराइल और रतिया से जरनैल सिंह। इन सभी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। 16 मार्च को हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हुए थे। इन चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कर्मवीर सिंह बौद्ध आधिकारिक उम्मीदवार थे, जबकि भाजपा की ओर से सतीश नांदल मैदान में थे। लेकिन चुनाव के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया। क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई और यही क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के लिए भारी पड़ती नजर आई। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध जीत गए, लेकिन उनकी जीत का अंतर बेहद कम रहा। बताया जा रहा है कि वो 1 वोट से भी कम के अंतर से जीत पाए हैं। यानी साफ है कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए गए। जांच के बाद जिन विधायकों के नाम सामने आए उन पर अब सीधा एक्शन लिया गया है। अब बात करते हैं इन विधायकों की प्रतिक्रिया की। नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी का इस पूरे मामले पर पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी तक पार्टी की ओर से कोई भी आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उन्हें लिखित में कुछ नहीं मिलता वो इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि वो फिलहाल अपने परिवार के साथ हरियाणा से बाहर हैं और रविवार को वापस आने वाली हैं। यानी इस पूरे मामले पर उनकी ओर से अभी पूरी प्रतिक्रिया आना बाकी है। इधर पार्टी की ओर से 4 विधायकों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिनमें शैली चौधरी, रेनू बाला, मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास शामिल है। अब इस पूरे मामले का एक और राजनीतिक एंगल भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि रेनू बाला और शैली चौधरी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा के करीबी माने जाते हैं और इन दोनों को टिकट दिलाने में भी शैलजा की अहम भूमिका रही है। यानी अब ये मामला सिर्फ क्रॉस वोटिंग तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पार्टी के अंदरूनी समीकरणों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वोटिंग के दिन की कुछ तस्वीरें और घटनाएं भी अब चर्चा में आती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वोटिंग के दिन शैली चौधरी विधानसभा की गेट पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की टीम से जुड़े तरुण भंडारी के साथ नजर आई थी। इस तस्वीर में राजनीतिक हलकों में और ज्यादा हलचल मचा दी थी। वहीं वोटिंग के बाद पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास सीएम नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंचे थे। इलियास की स्थिति भी चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि वह लंबे समय से डायलिसिस पर हैं। बताया जा रहा है कि वोटिंग के लिए भी वो 2 लोगों के सहारे पहुंचे थे। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर विधानसभा तक लेकर गए थे। अब इस घटना को लेकर भी कई तरह के कियास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हुड्डा को पहले से ही शक था। अब अगर इन विधायकों के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो रेनू बाला और शैली चौधरी दूसरी बार विधायक बनी हैं। वहीं मोहम्मद इलियास 5वीं बार विधायक हैं। उन्होंने 1991, 2000, 2009, 2019 और 2024 में चुनाव जीता है। आपको बता दें कि इलियास पहले एनएलओ में भी रह चुके हैं। मोहम्मद इजराइल भी दूसरी बार विधायक बने हैं। उनके पिता जलेब खान भी विधायक रह चुके हैं और हुड्डा सरकार में मुख्य संसदीय सचिव भी रहे हैं। यानी इन सभी नेताओं का अपना एक राजनीतिक वजन है और ऐसे में इन पर की गई कार्रवाई का असर भी बड़ा हो सकता है। अब सवाल ये है कि आगे आखिरकार क्या होगा। क्या ये विधायक पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्या कांग्रेस में अंदरूनी कलह और बढ़ेगी या फिर पार्टी इस संकट से उभर पाएगी? फिलहाल हरियाणा की राजनीति में ये मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए ये सिर्फ अनुशासन का मामला नहीं बल्कि साख का भी सवाल बन चुका है और आने वाले दिनों में इस पूरे विवाद का असर राज्य की राजनीति पर साफ तौर
तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है और हर एक अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ।